नमस्कार दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। केमिस्ट्री। अधातु अधातु का नाम सुनेंगे। अधातु के बारे में हम आज बताएंगे। जैसे पूछते हैं कि कार्बन का संयोजकता कितना होगा बताएं, तो कैसे बताइएगा? याद रहेगा तब ना। चाहे प्रश्न में पूछ दे कार्बन की परमाणु संख्याओं की संकेत बताएं, तो कैसे बताइएगा? आते हैं आप प्रश्न पर, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। दिया है क्षारीय मूल्य या धन मूल्य के संकेत या संयोजकता। कार्बन का संकेत C4- है। इसका संयोजकता 4 है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, इससे बहुत पूछता है। 2018 में पूछा था इससे, वीवीआई इसको टिक लगा लेते हैं। पूछा था कार्बन की संयोजकता कितना होगा, चाहे से पूछा था घुमा के। क्षारीय मूल्य में कार्बन की संयोजकता कितनी हो सकता है? 1, 2, 3 ऐसे दे देगा, तो याद कर लीजिएगा। संयोजकता इसका 4 होता है। बहुत पीवीआई प्रश्न है। अब ऑक्सीजन बात है। ऑक्सीजन का आपका संकेत O8 होता है। इसका माइनस होता है, इसका संयोजकता 2 होता है। अब क्लोरीन का आते हैं। क्लोरीन का पूछ देगा, संकेत Cl होता है, इसका संयोजकता। तो क्लोरीन का संयोजकता ये भी वीवीआई प्रश्न है, टिक लगा लीजिए। ये वीवीआई प्रश्न है, इससे हमेशा पूछते रहता है। पूछ देगा कि क्षारीय मूल्य धातु में क्लोरीन का संयोजकता कितने हैं? 1, 2, 3 दे देगा। आपको हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। आपको अगले वीडियो में दिखा देंगे भले कैसे पूछते रहता है, और इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो ना क्लोरीन का संयोजकता 1 हो, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का संकेत हमेशा N3 होती है। देख लीजिए, N3 नाइट्रोजन का संकेत कितना होता है? N3 होता है, और इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का भी एक बार पूछा था 2018 के लमसम में, क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? तो हम बताएंगे कि 3 होता है। अब फ्लोरीन पाते हैं अपने। फ्लोरीन को देखेंगे, संकेत आपका दिया है 7 F दिया है, और इसका संयोजकता 1 दिया है। फ्लोरीन का संकेत 7 दिया है, इसका संयोजकता 1 दिया है। देख लीजिए, एक हर जगह है, इसीलिए संयोजकता आप याद करते जाएंगे। आयोडीन का बात करते हैं। आयोडीन का संकेत I दिया है, और इसका संयोजकता 1 दिया है। ब्रोमीन आपका वीवीआई प्रश्न है, पूछा था एक बार कि ब्रोमीन का क्षारीय मूल्य धातुओं में संयोजकता इसका कितना होगा। खास कर संयोजकता बहुत पूछते रहता है, इसका 1 होगा। इसका जो संकेत होगा Br हो जाएगा क्रोमीन का। संकेत भी पूछते रहता है। संकेत आपको ऐसे पूछतेगा कि दिया हुआ क्षारीय मूल्य धातुओं में ब्रोमीन का संकेत बताएं। Br माइनस लगा के दीजिएगा, ये माइनस है। ये सब धातु पर चिन्हों पर ध्यान दें, ये माइनस है, माइनस देगा। Br प्लस दे देगा, Br माइनस दे देगा, तो Br माइनस पर टिक लगाएंगे संकेत इसका। उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे आपको वीडियो समझ आती होगी। हाइड्रो ऑक्साइड है, यहाँ वही जो हाइड्रोजन है इसको काटा गया है। इसको बोला जाता है हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड का संकेत OH होता है, यहाँ पर दिखाया गया है OH, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। अब आते हैं अपने कार्बोनेट पर। कार्बोनेट का आपका हो जाएगा CO3 संकेत है। कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? CO3 हो जाएगा, और इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। अब आते हैं बाइकार्बोनेट पर, जो HO3 के तरह इसको संकेत होता है, HCO3 बोलते हैं इसको। हाइड्रोकार्बोनेट 3 भी बोला जा सकता है, इसका संकेत 1 होता है। संकेत भी बोल सकते हैं, लेकिन संयोजकता खास कहेंगे तो अच्छा रहेगा। संयोजकता 1 होता है, क्योंकि संयोजकता कह के प्रश्न में देते रहता है। अब आते हैं सल्फेट पर। सल्फेट का
संकेत देखेंगे कि SO4 दिया है, सल्फेट का संकेत SO4 दिया है, इसका संयोजकता 2 दिया है। सल्फेट का दोस्तों संयोजकता याद कर लीजिएगा, सल्फेट का संयोजकता 2 होता है। इसको हम VVI टिक लगा दे रहे हैं, इसको सल्फेट का याद कर लीजिएगा, सल्फेट का संयोजकता 2 होता है। अब आते हैं बाईसल्फेट पर। बाईसल्फेट का संकेत HSO4 है, HSO4 है, और इसका संयोजकता 1 है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये सारे हम बात कर रहे थे अधातुओं का, आपको बता दिए किस तरह के क्वेश्चन देता है और कैसे कैसे घुमा फिरा के बोलते रहता है। अब आते हैं धातु पर अपना। धातु एक क्षारीय मूलक है, धन मूलक संकेत है, संयोजकता। अब धातु मतलब आपको संकेत को पहचानना है कि यह धातु है कि धातु है, इसको याद रखिएगा। वो सारे जितने हम बताएं वीडियो में उधर, वो सारे अधातु बोलते हैं। अब धातु में आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत आप देख रहे हैं कि H+ होता है, इसका संयोजकता 1 होती है। क्वेश्चन में पूछ देगा, ये भी बहुत VVI प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में से दे देगा कि क्षारीय मूल के धातु में, अधातु नहीं धातु में हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है, तो 1 होता है, बोल दीजिएगा। अब सोडियम का बात करते हैं। सोडियम का संकेत Na+ होता है। ये प्लस का एंकल इसलिए लिखा है कि ये अगले क्वेश्चन बनाने में आपको ये सब लिखा रहेगा, इसलिए याद कर लीजिए। इसका संकेत प्लस होता है और इसका संयोजकता 1 होती है। अब आते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम बहुत VVI प्रश्न है, इसका संकेत क्या होता है, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। अब बोल देगा कि पोटेशियम ऐसे बोल देगा, क्षारीय मूलक धातु में पोटेशियम का संकेत कितना होता है, क्या बोलिएगा, प्लस दे देगा और माइनस भी लगा के दिया रहेगा, तो प्लस वाला टिक सही लगाइएगा, क्योंकि प्लस वाला यहाँ पर दिया है तो प्लस से वाला लगाइएगा दोस्त। और संयोजकता इसका 1 होता है। अमोनियम का बात करते हैं। अमोनियम का संकेत NH4 होता है, इसका प्लस, इसका संयोजकता 1 होती है। अब मैग्नीशियम का संकेत देख लीजिए, Mg++ होता है संकेत, इसका संयोजकता 2 होता है। बोल देगा मैग्नीशियम का संकेत नहीं संयोजकता बताइए, तो क्या बताएंगे, 2 बताइएगा। याद कर लीजिए, मैग्नीशियम बहुत VVI प्रश्न है, VVI प्रश्न है ये। 2018 के लमसम में इसको क्वेश्चन को देखा गया है कि मैग्नीशियम का ऐसे पूछा है कि क्षारीय मूलक धातु में मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, तो दिया 2, 3, 4, 5 दिया रहेगा, लेकिन 2 टिक लगा देंगे। अब कैल्शियम का बात करते हैं। कैल्शियम का भी VVI प्रश्न, ये भी याद कर लीजिएगा, इसे भी इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम का बनाने में अगले हल आएगा। कैल्शियम का संकेत Ca++ होता है और इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं जिंक का संकेत Zn++ हो जाएगा, इसका संयोजकता 2। देखिए सब 2 दिया है, इसीलिए याद कर लीजिएगा, भूलाइएगा नहीं। जिंक का ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जिंक का संयोजकता जो 2 दिया है, इसका संकेत Zn++ दिया है। दिया हुआ पूछ देगा कि दिया हुआ प्रश्न में क्षारीय धातुओं में इसका मतलब जिंक का संकेत बताएं, तो Zn+ बताइएगा। अब आते हैं बेरियम पर। बेरियम का भी A++ होता है, इसका संयोजकता 2 होता है, देख लीजिए बेरियम का 2 है। एल्युमिनियम भी बहुत VVI प्रश्न है, इसको भी 2020 के लपेट में पूछा गया था। आप सब क्वेश्चन बैंक में निकाल कर पढ़िए, देख लीजिएगा कि एल्युमिनियम का पूछा था। एल्युमिनियम का संयोजकता और संकेत Al+ होता है और 3 इसका होता है, इसका संयोजकता एल्युमिनियम का 3 होता है। क्षारीय मूलक धातु में ऐसे पूछा था प्रश्न में, क्षारीय मूल धातु में, धातु अधातु नहीं धातु में पूछा था, धातु में पूछा था कि इसका संयोजकता कितना होता है, तो 3 होता है, याद कर लीजिएगा दोस्त। अब आते हैं अपने क्रोमियम पर। क्रोमियम का
Cr3 होता है, इसका संयोजकता 3 होती है। अब आती है अपन सिल्वर पर। सिल्वर देख लीजिए, सिल्वर का Ag होता है संकेत और इसका परमाणु संयोजकता 1 होती है। सिल्वर का ये सिल्वर का संकेत Ag होता है, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही, अब कल